हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल मैटर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा है, ये ही दोनों हमें सीखने हैं कि हम किस तरह से निकालें ताकि हमारे पास किसी भी लॉग की जो वैल्यू है ना वो हम कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना किसी भी लॉग की वैल्यू का, उसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय सम ट्रिक्स और बाय सम फॉर्मूलाज। इसके लिए मतलब हमें लॉग टेबल की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं रहती, बट जो इसका सेकेंड पार्ट है ना मेंटीसा, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है लॉग टेबल। इसे हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसे हमें लॉग टेबल से देखना पड़ता है। बट कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। अब हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं जिसकी हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इज, फर्स्ट रूल कहता है कि the characteristic of logarithm of a number greater than 1 is positive and 1 less than the number of digits in the integral part of the number। क्या मतलब हुआ कि जो कैरेक्टरिस्टिक है ना ऑफ द लॉगरिथम ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर हमें किसी ऐसे नंबर का लॉग लेना है जो ग्रेटर देन 1 है, जैसे प्रीवियसली हमने लॉग 50 लिया था जो आया था हमारे पास 1.6990। तो यहां पे हमने देखा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो क्या आ रहा था 1। तो यहां पे यही बताया है कि जो भी हमारे पास अगर हमें ऐसे नंबर का लॉग निकालना है जो ग्रेटर देन क्या है 1 है, यानी कि 1 से बड़ा है, तो ऐसे नंबर्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। पहली बात क्या होगा? वो पॉजिटिव नंबर होगा। और दूसरी चीज कि वो हमेशा 1 लेस होगा देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द नंबर। अगर हम यहाँ पे देखें इसमें कितने इंटेग्रल पार्ट हैं, कोई हमें पॉइंट में तो नहीं गिवन ये नंबर, हमें सिर्फ क्या गिवन है? 50 गिवन है। तो 50 क्या है? एक इंटेग्रल पार्ट है। तो यहाँ पे इस इंटेग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? एक 5 और एक 0। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए? 2। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो हमेशा 1 लेस होगा देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटेग्रल पार्ट। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2। तो अगर इसमें से 1 लेस करेंगे यानी कि -1, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इट मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? 1। और हमने देखा भी था कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल, जहां हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास लॉग की वैल्यू आएगी उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कब? अगर हमारे पास ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। एंड सेकेंड इज कि उसमें जो हमारे पास वैल्यू आएगी कैरेक्टरिस्टिक की वो हमेशा क्या होगी? 1 लेस होगी देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटेग्रल पार्ट। इसे हम और एग्जाम्पल से और भी क्लियर करते हैं। अगर मैं पूछूं कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताओ log of 456.7, ये हमें एक वैल्यू गिवन है जिसे हमें लॉग कैलकुलेट करना है जिसका। तो इसका जब हम लॉग पूरा कैलकुलेट करेंगे वो तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा से ही होगा। बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूं कि इस वाले जो नंबर है जिसका हमें लॉग कैलकुलेट करना है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है इट मीन्स कि हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। सेकेंड आपको क्या चेक करना है कि जो इसका इंटेग्रल पार्ट है, यानी कि जो इसकी डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, तो इंटेग्रल पार्ट ये है। तो इंटेग्रल पार्ट यहाँ पे है 456। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इंटेग्रल पार्ट में कितने हैं? 3। तो आप 3 में से क्या करोगे? -1। तो ये क्या आ जाएगा? 2। तो इट मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? +2। या फिर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? 2। जो इसका मेंटीसा है वो तो आएगा इसके पीछे अभी, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें बताना है लॉग ऑफ
45.67 का कैरेक्टरिस्टिक। तो ये वाला जो नंबर है ये भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नंबर ऑफ डिजिट्स जो है इंटीग्रल पार्ट में कितने हैं, 2 है। 2 में से -1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। इट मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 1 होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें बताना है कि लॉग ऑफ 4.567 में जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, बिकॉज ये भी नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है और नंबर ऑफ डिजिट्स जो है इंटीग्रल पार्ट में वो सिर्फ 1 है, और जब 1 में से माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि 1 को, तो वो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल, जो किसके लिए था कि अगर हमारे पास किसी ऐसे नंबर का लॉग निकालना है जो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल हमने किया वो हमने किया ग्रेटर देन 1 के लिए। अब जो हम रूल नंबर 2 करेंगे वो है हमारे पास फॉर नंबर्स लेस देन 1 के लिए। अगर हमें किसी ऐसे नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है जो कि लेस देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू कैलकुलेट द लॉग ऑफ 0.0045667, तो ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा है ये नंबर। तो ऐसे नंबर्स के लिए जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगा, नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या, इट इज ऑलवेज 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने जीरोस आएंगे उससे एक ज्यादा। अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद देखो कितने जीरोस हैं, 1 2 जीरोस हैं, तो 2 में हमें प्लस करना पड़ेगा 1, दैट इज 3। तो इसके लिए जब हम इसकी पूरे लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव का 3 होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें लॉग लेना है 0.4567 का, तो इस केस में भी ये क्या है, लेस देन 1 है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0, तो 0 से 1 मोर चाहिए हमें, यानी कि प्लस क्या करेंगे हम, 1 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 1। तो इट मीन्स कि इस नंबर के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, -1, या फिर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बार से। सिमिलरली इसे भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 बार से। ठीक है, बुक्स में आप देखो अगर ये ऐसे साइन ऊपर आपको लगा दिखे तो उसका मतलब होता है कि बार, तो 1 बार। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल देखो, आपको लॉग बताना है मुझे 0.04567 का, तो ये जो नंबर है वो लेस देन 1 है, तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल कितना है, 1 है, तो उससे एक ज्यादा लेना है, यानी कि +1 करना है, आंसर क्या आएगा 2। तो इट मीन्स इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, -2 आएगा, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 बार से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। अगर हम एक जनरलाइज्ड या कंक्लूजन की बात करें, तो जो फर्स्ट रूल था वहां पे हमने देखा कि अगर हमें किसी ऐसे नंबर का लॉग निकालना है जहां पे, यानी कि अगर a का सपोज आपको लॉग निकालना है और वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसे नंबर के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, एंड इट इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट। तो अगर आपके पास डिजिट्स जो है इंटेग्रल पार्ट में n है, तो उसमें से आप क्या करोगे, -1 करोगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। सेकेंड रूल में था कि अगर हमें लॉग लेना है किसी भी नंबर a का जो कि लेस देन 1 है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसके लिए जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, इट इज ऑलवेज 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर n नंबर ऑफ जीरोस हैं तो उसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू।